मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई आला कमान को, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे पार्षद, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने फुल समर्थन के साथ में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का मजबूत बनाने की कोशिश करी। क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे और समझदार लोग आएंगे तो हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और मैं 5 साल सरपंच रही हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में भी पूरी मजबूती के साथ में, पूरी विश्वास के साथ में कार्य किया था। मैं उन्हीं 5 साल के कार्यकाल में मैं राजस्थान सरपंच संघ से प्रदेश मंत्री भी रही, महिला जिला अध्यक्ष अलवर की भी रही। साल भर मैंने कार्य करा। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए और अपने जो कार्यकर्ता हैं इनको साथ में लेकर के, पार्षदगणों को साथ में लेकर के मैं काम करूँगी। और मैं सबको, मेरे कार्यकर्ताओं को, आला कमान को, भंवर साहब को, मंत्री जी को, मेरे पार्षदगण, मैं सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इसी तरह मजबूत बनाए और साथ दे और कार्य करें। डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और मैं हूं इस समय टीकाराम जूली जी जो श्रम मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उनके कार्यालय पर। और आप देख सकते हैं कि जिला पंचायत समिति और जिला परिषद के परिणाम आ चुके हैं। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर बने हैं, तो वहीं ललिता मीना जिला उप प्रमुख बनी है। हमारे सामने आप देख सकते हैं गले में उनके फूलों की मालाएं हैं। और अब उनसे बात पूछेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो अब ये बताएं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं, मेरे जो जिला परिषद के सदस्य हैं जिन्होंने बहुत ही सद्भावना से, बहुत ही समर्थन एक साथ एकजुट होकर के समर्थन दिया है। और मैं उनसे भारी बहुमत से जीती हूँ। तो मुझे सबसे इतनी भावुक हूँ कि मैं मतलब 4 दिन के अंदर उनसे इतनी घुल मिल गई थी कि सबने मुझे फुल सपोर्ट करा है। मैं मंत्री महोदय को और टीकाराम जूली जी को, भंवर साहब को, मेरे सब पार्षद गणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस विश्वास के साथ में मुझे उन्होंने जिताया है, जिस विश्वास के साथ और मुझे आगे बढ़ाया है, तो मैं महिलाओं के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहूँगी विकास में। और जहाँ भी उनको मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके लिए संघर्ष करूँगी। और जिला परिषद में जा कर के मैं अपनी जो गांव की समस्याएं हैं, क्योंकि मेरे थानागाजी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। मेरी एक ही मांग थी कि थानागाजी बहुत पिछड़ा हुआ एरिया, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र दौसा में पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद दौसा से आकर के वोट बैंक करके दौसा चले जाते हैं। इधर अलवर में आकर के भी ये लोकसभा क्षेत्र अलवर में नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ हमारे जो लोकसभा क्षेत्र में जब जरूरत पड़ती है तो वोट बैंक लेकर वो ना तो ये अलवर में पड़ता है, ना दौसा में कोई सार संभाल नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ मुझे जिस विश्वास के साथ में जीता है तो मैं उस अपने क्षेत्र का विकास कर पाऊँ। अपने जो वहाँ की सड़क है, पानी है, बिजली है, जिस तरह की समस्याएं, उन समस्याओं को मैं पूरी तरह से लोगों से सुनूं, उनकी समस्याओं को समाधान करूं। मेरी यही है कि जिला परिषद में मांग को रखूंगी। और महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के कई ऐसी महिलाएं जिनके पेंशन की वजह से परेशान रहती हैं, मनरेगा में उनको कार्य मिलते हैं लेकिन उसकी रोजगार कम मिल रहा है, तो ऐसी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। उन सारी समस्याओं को मैं समाधान करूंगी और महिलाओं के साथ में एकजुट होकर के काम करूंगी। अब MA BEd है, एजुकेशन आपने अच्छी ली है, तो खासतौर पे हमारे गांव के अंदर महिला शिक्षा, जो बालिका शिक्षा है, उसका रेशियो बहुत डाउन रहता है। जी सर। तो क्या अब आपके जिला उप प्रमुख बनने से गांव के अंदर महिलाओं में, बच्चियों में शिक्षा का एक स्तर बढ़ेगा? शिक्षा का क्षेत्र बढ़ेगा। मैं आंगनवाड़ी के लिए भी कोशिश करूंगी कि मेरे जहां बालिका शिक्षा के जो नामांकन कम हो रहा है उनमें जाकर के ध्यान दूंगी। जहाँ आंगनवाड़ी नहीं है बालिकाओं के लिए या छोटे बच्चों के लिए, तो मैं कोशिश करूंगी वहाँ आंगनवाड़ी भी खुलाऊं और शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो। और वहाँ की जो स्कूल है, वहाँ की स्टाफ है, उन सबके जो भी शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं देते उनके स्ट्रिक्ट जाकर के उनसे बातें करूँगी और वहाँ की हर समस्याओं का काम करेंगे। खासतौर पे देखा जाता है कि जो थानागाजी इलाके से आप आते हैं, लेकिन अब तो आप पूरे अलवर की जिला उप प्रमुख हो गई हैं। हाँ जी। और गांव की सरकार की आप डिप्टी मुखिया हैं जी। तो आपके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। लोग आपके पास आएंगे तो मुझे लगता है कि आप पूरी जिम्मेदारी से साथ काम करेंगे। जिम्मेदारी के साथ करूँगी, हर पार्षद के साथ में, हर पार्षद के जिस क्षेत्र में जाऊंगी उस पार्षद से मिलूंगी मैं जी। और सबके साथ मिल करके हर क्षेत्र के विकास में पूरा ध्यान दूंगी, उनको सपोर्ट करूंगी। और वो जहाँ जहाँ भी मुझे बुलाएंगे वहाँ मैं जाऊंगी। वो मुझे जब याद करेंगे मैं उनके लिए तैयार हूँ। मेरे एक सवाल, राज्य में सरकार आपकी है, जिले में मंत्री आपके हैं, अब आप भी सरकार की मुखिया बन गई हैं यहाँ पर,
तो क्या आपको लगता है कि जो अब काम बहुत दिक्कतों से हो रहा था अब आसानी से हो जाएगा? बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमारा बोर्ड प्रधान भी हमारा बन गया बिल्कुल है कांग्रेस का, जिला परिषद के सदस्य भी हमारे कांग्रेस के, बिल्कुल उप प्रधान और उप जिला प्रमुख भी आप ही का मंत्री है, कांग्रेस का हमारे सब कुछ नीचे से लेकर के ऊपर, तो विधायक वगैरह हमारे ही हैं, आला कमान हमारे मुख्यमंत्री कड़ी से कड़ी जुड़ गई नीचे से ऊपर तक। तो हम मिलकर के कांग्रेस सरकार का विकास करेंगे, इनका एक स्तंभ बन करके रहेंगे कि इनको मजबूत बना सके। क्योंकि आप देखा कि बीजेपी ने हमारे देश को बहुत डाउन कर दिया है, बहुत बड़ी महंगाई हो गई, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। तो इन समस्याओं का हम जब ही समाधान कर पाएंगे जब हमारी कांग्रेस सरकार मजबूत होगी। जब आपने बीजेपी का नाम लिया तो क्या आपको लगता है कि 2-2.5 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे और जिस जीत की माला आपने गले में पहनी है वो असर दिखेगा 2 साल बाद विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल दिखेगा सर। हमारे जैसे नेता जब सामने आएंगे हम यही सोच करके आ रहे हैं कि सरकार को कैसे भी करके हमको हटाना है। हम परेशान हो चुके हैं, पब्लिक परेशान है, गरीब मार से मर रहे हैं सारी। जिस तरह से आप कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, आत्मविश्वास से, क्या अब आपके जो इलाके में गांव में जो महिलाएं हैं उनके अंदर आप वो विश्वास पैदा करेंगे? क्योंकि खास तौर पर गांव देहात में जो महिलाएं हैं, बच्चियों के साथ बहुत से केस देखे जाते हैं, बलात्कार के, छेड़छाड़ के, तो का एट्रोसिटी के, दलित मुद्दों पर लेकर, तो आप उस पर एक सख्ती से एक पालना करवाएंगे आप? मैं बिल्कुल जमीनी स्तर से काम करूंगी, सब महिलाओं से, हर महिला से घर घर जाकर के मिलूंगी। जब मेरा पहला मुद्दा होगा महिलाओं के विकास के लिए, बिल्कुल विकास के लिए, उत्थान के लिए होगा, उनके उत्थान के, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा के द्वारा हमारी ये सारी चीजें हैं जिनको हम दूर कर पाएंगे। आप अपने जनता जनार्दन को आखिरी में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको फूलों की मालाएं पहना दी है? मैं जनता जनार्दन से यही कहूँ कि जिस तरह से मुझे जिस उम्मीद के साथ सबने मुझे समर्थन दिया है, उसी तरह मुझे अपने जो कार्य विकास के क्षेत्र में मैं सबके जो करना चाहूंगी वो उसी तरह मुझे भी सपोर्ट करें, मुझे भी साथ दें, क्योंकि इनके साथ के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मुझे इनकी पूरी अपेक्षाओं के ऊपर मैं खरी उतरूंगी और मैं इनसे उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से मुझे चुन करके भेजा उसी तरह मुझे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ूं, काम करूं, उसके लिए मुझे फुल सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ ललिता मीणा, जिला उप प्रमुख। ललिता मीणा कांग्रेस पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही हैं कि जब मैं पदभार संभालूंगी तो जो गांव के और खासतौर पे अलवर जिले के तमाम जो मुद्दे होंगे उस पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करूंगी, और खासतौर पे महिला उत्थान के लिए वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हैं। और ललिता मीणा MA BEd है, तो इसका मतलब एजुकेशन का पूरा सिस्टम को वो समझती है और एजुकेशन पर भी वो बेहतर काम करेंगी। मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।